वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ अपना नया वीडियो लेके आपके सामने आ गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री मोड वर्सेस डबल एंट्री मोड। ये सिंगल एंट्री मोड डबल एंट्री मोड क्या है टैली में? जब हम टैली को ओपन करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में चाहे पेमेंट का वाउचर हो, चाहे रिसीट का वाउचर हो, चाहे कंट्रा का वाउचर हो, ये वाउचर हमेशा सिंगल एंट्री मोड में मिलते हैं। ये सिंगल एंट्री मोड क्या है, आइए देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट के अंदर ये आप देख रहे हैं, इस समय आपके सामने सिंगल एंट्री मोड खुला हुआ है। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? जबकि कॉमर्स वाले जितना भी काम करते हैं उनको डेबिट क्रेडिट टू बाय इसकी जानकारी रहती है, तो सिंगल एंट्री मोड की क्यों आवश्यकता है? सिंगल एंट्री मोड की इसलिए आवश्यकता है कि नॉन कॉमर्स जब टैली यूज करते हैं तो वो थोड़ा डेबिट और क्रेडिट के बारे में उस समय परफेक्ट नहीं होते। तो वो जब एंट्री करते हैं तो उनको ये मालूम होता है कि अगर पेमेंट में एंट्री करनी है तो ऊपर कैश कर दो, नीचे परचेज कर दो। अगर रिसीट में एंट्री करनी है तो ऊपर कैश कर दो, नीचे सेल अकाउंट कर दो। यानी उनको मालूम है कि ऊपर कैश रखना है और नीचे सेल रखना है, तो उनको थोड़ा इजी लगता है, इसलिए सिंगल एंट्री मोड में वो करते हैं। अगर कंट्रा में करेंगे तो कंट्रा में ये होता है, अगर बैंक ऊपर किया कैश नीचे किया तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक नीचे किया कैश ऊपर किया तो बैंक से पैसा निकल रहा है। तो इस आधार पर सिंगल एंट्री मोड करने में आसानी होती है। लेकिन जो कॉमर्स लाइन में काम करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे ढंग से, वो थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगल एंट्री मोड क्या है। चूंकि वो डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री मोड में ही काम करते हैं तो उनके लिए कंफ्यूजन होता है। तो ये सुविधा इसलिए कि शुरुआत में जिनको डेबिट क्रेडिट में दिक्कत होती है वो सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट और रिसीट और कंट्रा की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो जो उनकी डेबिट क्रेडिट के नॉलेज बढ़ेगी, उनको समझ आएगा, तो डबल एंट्री मोड में भी उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो कॉमर्स में शुरुआत से जिन्होंने समझा है वो डबल एंट्री में आराम से काम कर लेते हैं, उनको सिंगल एंट्री मोड में ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो दो ऑप्शन है, एक सिंगल एंट्री, एक डबल एंट्री। अब सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में जाना हो, कई एंट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें डबल एंट्री मोड में दिखाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, F12 का बटन प्रेस करेंगे। जब F12 का बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस समय जो आ रहा है इस तरह की स्क्रीन आती है, तो जिसमें लिखा है पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरल ऑप्शन। जब इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी तो उसके बाद हम इसमें एक हमारे सामने लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कंट्रा वाउचर्स, ये लिखा हुआ है। अब जब ये लिखा है इसके आगे यस है, अगर ये यस है तो हमें सिंगल एंट्री मोड में ही हम काम करते हैं। लेकिन हमें डबल एंट्री मोड में एंट्री करनी है
तो उस समय हमने जो यहाँ यस देख रहे हैं, इस यस वाले ऑप्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा नो। जब हम नो कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे सामने एंट्री का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे सामने आएगा डबल एंट्री मोड। अब आप यहां देखिए, वही पेमेंट वाउचर है। अब यहां चेंज है, पर्टिकुलर के नीचे डीआर के आगे सामने परचेज अकाउंट है, 1000 का हमने माल परचेज किया, और सीआर कैश 1000। कैश हमारे पास से जा रहा है, परचेज आ रहा है। तो जब डीआर के सामने परचेज है तो परचेज हो रही है और कैश जा रहा है, यानी हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट, एक कैश अकाउंट। ये हमारा डबल एंट्री मोड है। तो जब हम एंट्री करते हैं, जो इसमें परफेक्ट हैं, जिनको नॉलेज अच्छी तरह समझ आ गया डेबिट क्रेडिट, तो वो इसको आराम से कर लेते हैं। जिनको इसकी आदत है डबल एंट्री मोड की, उनको सिंगल एंट्री मोड में दिक्कत होती है। तो डबल एंट्री मोड में ज़्यादातर एंट्री जैसे करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि डेबिट के सामने जो वस्तु हमारे पास आ रही है और क्रेडिट के आगे जो चीज़ है वो हमारे पास से जा रही है। अब ये कंट्रा में देखिए, हमने इसमें एंट्री दिखाई है, कैश सीआर के सामने और डीआर के सामने हमने एसबीआई किया हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है एसबीआई के पास। तो ये भी आपका डबल एंट्री मोड है। तो सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड, क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया। क्यों इसकी ज़रूरत है टैली में, ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।